अब तक की कहानी में यक्षिणी लोक से वापस आकर आहना की हालत नाजुक बनी हुई है। उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जिसे रिहान और प्रेरणा मिलकर संभालते हैं। इसी कारण से रिहान अब प्रेरणा पर जरा भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, जबकि प्रेरणा खुद मां बनने वाली थी। इसी बीच सच्चिदानंद सिन्हा की नर्स कामिनी उससे हमदर्दी दिखलाती हुई कहती है कि यदि वो रिहान को मना ले तो वो आहना और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों का ध्यान रख लेगी। प्रेरणा कहती है आहना कभी इसके लिए नहीं मानेगी। तभी अचानक वहां नीलावंती अपने कुछ यक्ष सैनिकों के साथ पहुंच जाती है और आहना और रिहान को पकड़ लेती है। जब प्रेरणा और कामिनी ऊपर देखने जाते हैं तो नीलावंती के सैनिक कामिनी को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन प्रेरणा बचकर निकलने में कामयाब हो जाती है। अब कहानी आगे। वो किसी अनजान देश में बनी एक पुरानी और बेहद डरावनी हवेली थी। दिन के उजाले में भी उस हवेली में कोई पैर नहीं रखता था। अभी रात के करीबन 1 बज रहे थे। काले घने बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। रह रहकर बिजली चमकती और सभी वस्तुएं एक पल को रोशनी में नहाकर पुनः अंधेरे में गुम हो जाती। शहर की इसी हवेली में आज एक भयानक तंत्र साधना को अंजाम दिया जा रहा था। सामने एक विशाल हवन कुंड में भयंकर अग्नि प्रज्वलित थी, जिसकी रोशनी से वो पूरा कमरा नहा उठा था। तेज मूसलाधार बारिश की वजह से पूरे शहर की लाइट जा चुकी थी, इसलिए मीलों दूर से कोई भी आसानी से उस हवन कुंड की अग्नि को पुरानी हवेली में जलते हुए देख सकता था। कई लोग जो उस हवेली में उस हवन कुंड की रोशनी को देख पा रहे थे, बातें करते नहीं थकते थे कि आज जरूर कुछ तो अनर्थ होने जा रहा है वहां पर। लेकिन इतनी हिम्मत किसके पास थी कि इस भयानक तूफानी बारिश में उस भूतिया हवेली में जाकर देखे कि मामला क्या है। अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है। कुछ लोगों ने पुलिस को फोन करके इसकी सूचना भी दी और कुछ पुलिस वाले वहां गए भी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उस भूतिया हवेली में उनका इंतजार कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि भयानक यक्ष कर रहे होंगे। इस भयानक तूफानी बारिश में वो सभी किसी जंगली जानवर से भी अधिक खतरनाक हो चुके थे। उन्होंने सभी पुलिस वालों को किसी शेर चीते की तरह चीर फाड़ कर रख दिया। जब उस भूतिया हवेली में उनकी दर्द भरी चीखें गूंजी तो पूरा शहर सहम गया और लोग अपनी अपनी घर की खिड़की दरवाजे बंद करके रोशनी भी बंद कर दी। सभी उस अंधेरे में कहीं छिप जाना चाहते थे, जैसे कोई उन्हें खोज ही ना सके। उस हवेली में कई मनहूसियत वाली कहानियां फैली थी, इसलिए उन यक्षों ने उसे अपने इस तंत्र साधना हेतु चुना था। ऊपर के उस माले में रिहान किसी तांत्रिक बेल से बंधा तड़प रहा था और अपनी मां नीलावंती के इस रूप को देखकर रो रहा था। उसके सामने उसकी आहना बीमार सी नग्न लेटी थी। नीलावंती उसके पेट में एक चाकू से कोई यंत्र उकेर रही थी, जिसका दर्द आहना के चेहरे में साफ नजर आ रहा था। रिहान उसे ही देखते हुए अपने अतीत में कहीं खो गया था। हेलो दोस्तों, मैं कहानी आगे शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि रिहान का अतीत, अगर आप लोगों को रिहान का अतीत जानना है तो आपको इसी कहानी का भाग 1 देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे कहानी शुरू करते हैं। रिहान ने देखा कि उसकी आहना को फिर से वही पागलपन के दौरे पड़ रहे थे और वह अजीब सी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर दांत किटकिटा रही थी। यह सब देखकर रिहान अपने अतीत में वापस लौट आया और अपने आप को उस अभिमंत्रित बेल से मुक्त करवाने हेतु एडी चोटी का जोर लगाने लगा। उसने भरपूर प्रयास करने के बाद भी उससे कुछ नहीं हुआ तो वह बेहद क्रोधित होकर चीख उठा
और बोला, हे महादेव, मेरी मदद कर, जैसा तूने उस दिन किया था जब मैं उस घर में चुड़ैल के शिकंजे में फंस गया था। चुड़ैल के शिकंजे वाली कहानी, इसी कहानी का एपिसोड 31 देखना पड़ेगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि रिहान की शक्तियाँ कैसे जागृत हुई थी और रिहान कैसे उस चुड़ैल के शिकंजे से बचा था। तो चलिए अब कहानी आगे शुरू करते हैं। जब रिहान ने देखा कि वो अपनी शक्ति जागृत नहीं कर पा रहा है तो वो क्रोध में किसी जंगली की तरह हुकार भरने लगा और नीलावंती को अभद्र शब्द कहने लगा। नीलावंती यह सब सुनकर एकदम खामोशी से अपना कार्य करती रही, मानो यह सब उसे सुनाई ही नहीं दे रहा है, जैसे उसकी सुनने की शक्ति कहीं खो चुकी है। नीलावंती अपना कार्य पूर्ण कर चुकी थी। उसने आहना के पूरे पेट पे वह यंत्र उकेरा था जिससे उसके पेट से खून निकलने लगा था। आहना की आंखें आंसू से तर थी, लेकिन वह चीख नहीं पा रही थी। उसी तूफानी भयानक रात में एक साया अंधेरी सड़कों पर रेनकोट पहने छतरी से मूसलाधार बारिश से लड़ते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। वो एक स्त्री थी जो कि गर्भवती थी। वह फिलहाल ना अपने बारे में सोच रही थी और ना ही अपनी कोख में पल रहे उस बच्चे के बारे में। उसे बस कहीं जल्दी से पहुंचना था और उसे बस इसी की चिंता थी। इस तूफानी बारिश में सड़क इतनी सुनसान थी कि कोई इंसान तो क्या, जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। वह बहुत लंबे सफर से आकर सीधे सड़कों पर कभी दौड़ती तो कभी चलती। उसकी सांसें बेहद तेज थी। वो पसीने से सराबोर हो चुकी थी। उसका पॉलीथीन का रेनकोट पसीने से उसके गीले बदन से चिपकने लगा था। वह स्त्री बिना किसी परवाह के अपनी पीठ में एक भारी बैग लटकाए बस आगे बढ़ते जा रही थी। अंधेरे से निपटने के लिए उसने टॉर्च जला रखी थी और अपना मोबाइल बंद करके बैग में डाला हुआ था। करीबन 1 घंटे लगातार दौड़ने और चलने के बाद आखिरकार उस स्त्री को अपनी मंजिल दूर से नजर आ ही गई। वो उसी हवेली में समय से पहुंचना चाहती थी जहां नीलावंती तंत्र साधना कर रही थी। उसको भी उस हवेली में जलते हवन कुंड की अग्नि की रोशनी दिखाई देने लगी। उस रोशनी को देखकर वह और अधिक घबरा गई। कहीं उसे आने में देर तो नहीं हो गई। वह अब भागने लगी और भागकर हवेली के बाउंड्री वॉल के पास पहुंची। उसने एक सेल्फी स्टिक निकाला और उसमें अपना मोबाइल फंसाकर दीवार के उस पार का वीडियो बनाने लगी। वीडियो बनाने के बाद जब उसने वो वीडियो चलाया और उसे पता चल गया कि हवेली के सामने की ओर कुछ लोग हैं जो उस हवेली की हिफाजत कर रहे हैं, उसने खींचते हुए दूसरी तरफ से वही वीडियो बनाया और उसे फिर एक बार वही काले शैतान नजर आए। वह स्त्री अब रोने को उतारू थी कि उसे ध्यान आया कि इस हवेली का एक साइड वाला सिरा बाउंड्री वॉल से कुछ किनारे सटके है और वहां उसे कुछ जंगली घास और लताएं नजर आ रही थी। उन जंगली लताओं को देखकर उस स्त्री की रूह को ठंडक मिली। वह भागकर हवेली के उस किनारे पहुंची और किसी तरह से उस बाउंड्री वॉल के ऊपर चढ़कर नीचे जंगली घास में कूद गई। एक थोड़ी सी चरमराहट हुई, लेकिन उस रात की तूफानी बारिश और गर्जन चमक में उसकी वो आहट खो गई। उस स्त्री ने आसपास कुछ घबराते हुए देखा और जब उसे यह एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे नहीं आ रहा तो उसने एक लंबी चैन की सांस ली। उसने अपने बैग से एक हुक निकाला जिसके किनारे एक मोटी रस्सी बंधी थी जिसमें कई गांठें बंधी थी ताकि उसे आसानी से पकड़कर चढ़ा जा सके। उस स्त्री ने अपनी पूरी ताकत से
उसे अंधेरे में ऊपर हवेली की छत की तरफ उछाल दिया और उसमें चढ़ने लगी। कुछ फुट ऊपर जाते ही उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी कोमल हाथ इस रस्सी के घर्षण को बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। वह दर्द से आहें भरती धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी और उसे उस हवेली की गैलरी नजर आई जो कि अंधेरे में कहीं दिख नहीं रही थी। उस स्त्री ने अपना हाथ उस गैलरी के मुड़ाव पर बढ़ाया और उसे पकड़कर मुस्तैदी से नीचे उतर गई। वह अपने हाथ रगड़ने लगी जिस पर छीलन पड़ चुकी थी। तो दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।